अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शादियों में पकने वाले चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। आखिर शादियों में पकने वाले चिकन स्टीम रोस्ट में वो क्या इस्तेमाल करते हैं कि इतना खूबसूरत रंग और इतना बेहतरीन जायका आता है कि बार बार खाने को दिल करता है। आज आपके साथ तमाम के तमाम ये राज मैं करूँगी शेयर। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी आप इसका स्टेप मिस ना कर सकें और इन्जॉय कर सकें चिकन स्टीम रोस्ट की इस रेसिपी को, जो कि बाकायदा शादियों में बहुत मज़ेदार तरीके से तैयार किया जाता है। तो आइए चलते हैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो एक अदद बाउल चाहिए हमें, जिसके अंदर हमने मैरिनेशन रेडी करनी है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप दही का, और ये गाढ़ी दही है। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। अब इसके अंदर हम ले लेंगे तिक्का मसाला। तिक्का मसाला आपने अकॉर्डिंग टू फ्लेवर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट लिया है 2 किलो चिकन के लिए। इसके बाद रेड चिली पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर नमक ली है, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, और उसके बाद हल्दी लेंगे अच्छे जायके और रंग के लिए। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। यहाँ पर मेरे से लहसुन और अदरक पाउडर डालने वाली जो वीडियो है ना, वो क्लिप हो गया है मिस, लेकिन आपने ज़रूर लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड करना है। अगर आप पाउडर ना भी ऐड कर सकें तो आप उसका पेस्ट लाजमी ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 चम्मच बड़ा भर के वाइट विनेगर का, इनके सिरके का। फिर रेड फूड कलर और ये ऑरेंज फूड कलर, ये दो ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से इतना खूबसूरत रंग आता है रोस्ट को। अब जी कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और अभी आप देखिएगा कि ये मिक्स करते करते कितना एक खूबसूरत सा इसका कलर बन जाएगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। रेड फूड कलर मैंने लिक्विड में लिया है, और जो ऑरेंज फूड कलर उसका मैंने पाउडर लिया है। आप दोनों को पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और दोनों को लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि हमारे भी चिकन स्टीम रोस्ट पर आए अच्छा सा कलर और जायका हो जाएगा इसका बेहतरीन। ये इसके तमाम ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि शादियों में पकने वाले चिकन स्टीम रोस्ट में इस्तेमाल होते हैं, और चिकन स्टीम रोस्ट बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बन जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो गोश्त। मैंने यहाँ पर थाई के और चेस्ट पीसेस दोनों ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगाने हैं इनको डीप कट्स। डीप कट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डीप कट्स की ही वजह से जो भी मसाला है, जो हमने मैरिनेशन बनाई है, वो इसके अंदर अच्छे से जाती है और जायका जो है वो बहुत बेहतरीन होता है। सारे के सारे पीसेस को यहाँ पर कट्स लगा लूँगी, और जितना गहरा कट होगा उतना मैरिनेशन जो है वो अंदर तक जाएगी। ये देखिए मैंने तमाम के तमाम पीसेस को कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए कितने गहरे कट्स लगाए हैं। और यही वजह है कि शादियों में मिलने वाले चिकन रोस्ट में होता है ना, बोटी के अंदर तक टेस्ट गया हुआ है तो मैरिनेशन का यही वजह होती है। बस आपने सारे स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करने हैं, दुआएं देंगे, बहुत बेहतरीन चिकन रोस्ट रेडी होगा। अब ये जो हमने मैरिनेशन रेडी की है, इसके अंदर एक एक पीस में रखती जाऊंगी। अच्छे से कट्स के अंदर तक ये सारी की सारी मैरिनेशन में इसके लगाती जाऊंगी, और फिर इसको मैं साइड पे फ़िलहाल प्लेट में रखूंगी। क्योंकि अब इसके बाद आखिर ऐसा क्या स्टेप हमने करना है कि ये इसके अंदर तक मसाला जो है वो रच बस जाएगा। बस अभी मैं सारे के सारे पीसेस को अच्छे से इस मैरिनेशन में ना गोते दे देकर ना डुबा डुबा कर मैं इस पर मसाला जो है वो लगा दूंगी, ताकि इसके तमाम कट्स के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से फिल हो जाए। अब ये देखें तमाम के तमाम मसाले इसमें हो गए हैं डन, लेकिन देखिए थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई है। इसको मैंने डाल दिया फ़िलहाल प्लेट में, और अब मैंने वही बाउल दोबारा से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब बहुत ही मेन और मेजर स्टेप है, ठीक है, फ्लेवर को इन्हांस करने का या टेस्ट को इन्हांस करने के लिए बाउल के अंदर तमाम पीसेस को मैं वापस रख दूंगी, वापस डाल दूंगी। पहले मैं इकट्ठा डालने लगी थी, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि शायद गिर जाएंगे सो मैं अब एक एक उठाकर इसके अंदर डाल रही हूँ। सारे के सारे पीसेस इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें कितना अच्छा मसाला जो है वो उसको लग गया, और कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। और ये जो जितनी भी मेजरमेंट है वो 2 kg चिकन पीसेस के लिए है। आप अपने फिर अगर ज़्यादा करते हैं गोश्त इस्तेमाल, तो फिर सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से आप ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर इससे कम यूज़ करते हैं तो इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स को कम कर लीजिएगा। अब प्लेट में जो भी मसाला बच गया था वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसके अलावा जो मैरिनेशन मैंने आपको पहले बताई है, जो बाउल में से बची थी, वो भी सारी की सारी मैरिनेशन मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। अब ये जो मैंने मैरिनेशन ऐड की है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तमाम के तमाम पीसेस पे, ताकि ये लग जाए।
ये देखें, मैं इसको ऐसे ही हाथों से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तमाम के तमाम पीसेस पे लग जाए। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद मेन मेजर स्टेप, इसको हमने मैरिनेशन के बाद रखना है। कम से कम आपने इसको 4 घंटे के लिए रखना है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने इसको 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। ठीक है जी, मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर कवर। आपसे मिलते हैं 4 घंटे के बाद। 4 घंटे गुजर गए हैं जी। अब यहाँ पर मैंने रख ली है कढ़ाई। मैं इसको स्टीम नहीं कर रही, बिल्कुल स्टीम नहीं करी। मैंने इसके अंदर ये देखिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। मैं ज़रा इसको फैला रही हूँ। ठीक है, पहले तो जो मैंने आपको रोज़ सिखाया था ना, उसमें मैंने स्टीम करके सिखाया था, उसका भी मैं लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है, और ये देखें 4 घंटे बाद आप चेक करें कि मैरिनेशन होके देखें ऐसा कितना खूबसूरत कलर आया है रोस्ट के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं बोटियों के ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर है। इसी तरह शादियों वाला रोस्ट बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, बस आपने तमाम के तमाम स्टेप्स को करना है फॉलो। अब ये जी कढ़ाई में देखें जो ऑयल है वो हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं एक एक चिकन पीस उठाकर इस कढ़ाई में रखती जाऊंगी। ठीक है, और उसको एडजस्ट करूंगी कि एक के ऊपर दूसरा पीस ना आए। अच्छा, मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन लिया है ताकि एक ही बार में सारे के सारे पीसेस मैं रख लूँ। आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप चाहे इसको 2 बार में फ्राई करें या 2 बार में आप इसको इसके अंदर पीसेस रखें, लेकिन आपने बर्तन खुला ही लेना है। ठीक है, अब मैं सारे के सारे पीसेस एक एक करके इसके अंदर रख रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ साथ साथ। देखिए सारे पीस मैंने रख लिए हैं, लेकिन ये जो बाउल में देखें नीचे मैरिनेशन जो बच गई थी उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि चिकन ने अपने ही पानी में पकना है और इसके अलावा जो इसमें दही है ना वो भी पानी छोड़ेगा। सो हम मैरिनेशन को ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मैरिनेशन बाउल के अंदर बच गई है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और अब मैंने ये सारा का सारा बाउल अच्छे से जो है वो नीच कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको कवर करके एक साइड से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ठीक है, जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है, तेज़ फ्लेम मत रखिएगा। दम जितनी आपने फ्लेम रखनी, पहले इसको बॉयल दिला लें तेज़ आंच पे। जैसे ये पकना शुरू हो जाए तो आपने इसको दम जितनी इसकी आंच कर देनी है। ठीक है, जैसे दम पे आंच होगी तो बस आपने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट गुजर गए और ये देखिए जी एक साइड अच्छे से पक चुकी है। ठीक है, और पानी देखें कितना छोड़ा है इसने, दही का पानी भी है और इसके अलावा चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। ठीक है, लेकिन ये इसी पानी में गलेगा, आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ठीक है, और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो फ्लेम है वो दम जितनी फ्लेम है। ठीक है, और अगर इन केस एंड में पानी ये बच भी जाता है तो हम तेज़ आंच करके इसको खुश कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर मेन मकसद ये है कि चिकन के पीसेस अच्छे से गले में हों। ठीक है, अब मैंने साइड्स इसकी चेंज कर दी हैं और अब मैं इसको दोबारा से ढक दूंगी और दोबारा से 20 मिनट के लिए मैं इसकी दूसरी साइड पर इसको पकाऊंगी। बड़े आराम से प्यार से उठाकर आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया है और 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रखूँगी। ये देखिए जी 20 मिनट गुजर गए हैं और आप देखें बॉटम में थोड़ा सा पानी रहता है और अब मैं दोबारा से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, ऑलमोस्ट हाफ़ ग्लास रह गया पानी का। तो ये देखें मैंने यहाँ पर साइड दोबारा चेंज की क्योंकि इसके अंदर चेस्ट पीसेस भी हैं। ठीक है, तो वो बोटी ज़रा थोड़ी सी टाइम रख के गलती है, बाकी चिकन पीस और थाई पीसेस तो ये जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चेस्ट पीसेस भी यूज़ किए। तो मैं जो थोड़ा सा पानी रह गया मैं इसको तेज़ आंच करके इसको बिल्कुल नहीं जलाऊंगी पानी को। मैं एक दफ़ा फिर से साइड पलटूंगी। ये देखें साइड पलट रही हूँ मैं, बड़े आराम से आपने उठाना है क्योंकि अब पानी बहुत कम है। ठीक है, और ये बिल्कुल गलने पे आ चुका है, ऑलमोस्ट गल चुके। थाई पीसेस और लेग पीसेस गल चुके थे, लेकिन चेस्ट पीसेस ज़्यादा हैं तो लिहाजा मैं इसको मज़ीद रखूँगी 5 मिनट के लिए। ठीक हो गया, अच्छे से देखें इसको पलटा लेंगे। बस अब मैं इसको रखूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट गुजर गए और अब आप ये देखें कि पानी टोटली ड्राई है और पूरे प्रोसीजर के दौरान मैंने जो फ्लेम है वो दम जितनी रखी है। ठीक है, और मैं अब ये निकाल के आपको दिखाती हूँ पीस। ये लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा, मैं अब आपको ये सर्व करके फिर दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन ये चिकन रोस्ट तैयार हुआ है। ये देखिए जी, आप इसका कलर चेक करें, मिसाले देखें इसके अंदर सारे के सारे लगे हुए हैं।
शादियों पे बनने वाला तैयार होने वाला ये चिकन रोस्ट हो गया है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं वैसा ही कलर है और यकीन जानिए ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और देखें इसके कट्स कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तमाम के तमाम पीसेस मैं यहाँ प्लेट में रख रही हूँ, उसको करने लगी हूँ सर्व। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आज की समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए। आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। अब यकीन जानिए जब आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे ना तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैं बस इसको सारा का सारा रख रही हूँ प्लेट के अंदर। सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी छिड़क सकते हैं जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते हैं। और अक्सर शादियों पे आपने खाया है जिसके ऊपर तिल लगे हुए होते हैं तो वो सर्व करने से पहले तिल छिड़क देते हैं। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा खूबसूरत सा चिकन रोस्ट हो गया है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और ये देखिएगा गोश्त कितना ज़बरदस्त गल गया है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।